घर में इंटीरियर के लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन दो चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है घर के लिए वो होता है कॉलम और बीम। यही ऐसी चीज है जो पूरे घर का बोझ अपने सर पर लेकर चलती है और हमारी जान को बचाती है और हमारे घर को स्थिर रखती है, मजबूत रखती है। लेकिन यही बीम हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है जब ये ऐसी जगह पर आ जाए जहां ये कवर ना हो सके। अक्सर जैसे फोटो में देखिए, रूम के बीच में जब बीम आ जाती है तो ये बीम्स बहुत बड़ी सरदर्दी बन जाती है, क्योंकि फॉल सीलिंग करने से छुपते नहीं है। फॉल सीलिंग कर भी दी तो फॉल सीलिंग हमारी बहुत डाउन हो जाएगी और इसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि देखने में अच्छी नहीं लगती। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही केस है तो फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि अगर आपके रूम के बीच में से बीम जा रही है तो आपको क्या करना चाहिए, वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपकी बीम भी वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से छुपा भी पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो या फिर सिर्फ कोई सलाह लेना चाहते हो कि इंटीरियर डिजाइनर से उससे कुछ बात करना चाहते हो, तो फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करिए और आपकी बात सीधे हमारी टीम, हमारे डिजाइनर्स हो जाएगी और उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं, अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवा सकते हैं और अपने घर को बना सकते हैं खूबसूरत। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो में वापस। इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपकी बीम दीवार के ऊपर आ रही है उसको कैसे छुपाया जाए, जैसा आप इमेजेस में देख पा रहे हैं। ये खैर सबसे सिंपल होता है, तो इसको जो सॉल्यूशन है वो भी काफी सिंपल होने वाला है। अगली प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी जो बीम है वो दीवार के पास होती है लेकिन दीवार से अटैच नहीं होती, लेकिन सेंटर से काफी दूर होती है, जैसा आप इमेजेस में देख पा रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो ये भी आपको मिल जाएगा। तीसरे हिस्से में देखेंगे कि अगर आपकी बीम रूम के बिल्कुल सेंटर से या फिर सेंटर के पास और दीवार काफी दूर है वहां से जा रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले सबसे सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, वो ये कि जब बीम आपकी वॉल के ऊपर आ रखी होती है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए। अगर आपकी बीम ऊपर से बहुत ज्यादा डाउन नहीं है, बहुत ज्यादा लटक नहीं रही है, तो सबसे अच्छा ये है कि फ्लैट फॉल सीलिंग करवा दो अपने रूम में, बात ही खत्म होगी, आपकी बीम भी छुप जाएगी, फॉल सीलिंग हो जाएगी और अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा, उसमें लाइटिंग वगैरह से डेकोरेशन कर लीजिए। ये तो खैर सबसे सिंपल है। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आपकी बीम की लटक यानी उसकी जो ऊपर से नीचे का लेवल है वो इतना ज्यादा है कि अगर आपने वो पूरा फ्लैट कर दिया तो आपके रूम की ओवरऑल जो हाइट है वो बहुत ज्यादा घट जाएगी। ऐसे में क्या करना चाहिए अब वो सुनिए। सबसे पहले एग्जांपल इस रूम से समझते हैं। ये रूम हमने डिजाइन किया अपने क्लाइंट के लिए, उसमें हमने क्या किया वो देखिए। अब देखिए इस रूम में दो तरफ बीम आ रही थी, जैसा आप इमेजेस में देख पा रहे हैं। इसमें डिजाइन करते हुए हमने चारों तरफ फेक बीम बनवाई फॉल सीलिंग से। नीचे स्पेस हमने नहीं रखा, यानी बीम के नीचे ज्यादा लटक नहीं दी अपनी फॉल सीलिंग की, और नीचे की तरफ करवा दी प्रोफाइल लाइट, ताकि जनरल लाइटिंग भी रहे प्लस वो देखने में भी अच्छी लगती है। लेकिन इंटरेस्टिंग है, इसके सेंटर में हमने क्या बनाया है। सेंटर में हमने कटोरा जैसे फॉल सीलिंग का डिजाइन दिया है, जो देखने में बहुत मॉडर्न, बहुत सोफिस्टिकेटेड लगता है, और बीच से जो आपकी हाइट है वो उठ जाती है, यानी आपकी सिर्फ साइड की हाइट, साइड का एक पट्टा है जो थोड़ा नीचे हुआ, बीच से आपकी जो फॉल सीलिंग वो दोबारा ऊपर हो गई, तो आपको हाइट भी अच्छी खासी मिल गई, प्लस आपको जो डिजाइन है वो भी बहुत अच्छा आया। ऐसे ही हमारे डिजाइनर्स ने एक और डिजाइन बनाया था जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें हमने साइड में जहां बीम आ रही थी उसको पूरी तरह कवर कर दिया, और कवर करके जो एजेस है उनको थोड़ा सा राउंड घुमा दिया, और बीच से फॉल सीलिंग को ज्यादा नीचे ना रख के थोड़ा ऊपर कर दिया। यानी साइड की जो फॉल सीलिंग है वो लगभग 12 इंच डाउन है, जितना बीम का लेवल था। उसमें हमने प्रोफाइल लाइट लगवाई, और उसके ऊपर की तरफ जो आप फॉल सीलिंग देख पा रहे हैं ये हमने सिर्फ और सिर्फ 4 इंच डाउन करी है, यानी आपकी जो सीलिंग का लेवल है वो इतना डाउन नहीं हुआ, आपको रूम का लेवल पूरा मिल रहा है, और साइड से पट्टा बनाकर हमने बीम को छुपा दिया। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें बीम एक तरफ आ रही थी सिर्फ, और तो हमारे डिजाइनर्स ने क्या किया, उस तरफ हमारी फॉल सीलिंग को हल्का सा कर्व कर दिया और एक को बना दी नीचे फेस करते हुए, और अंदर की तरफ लाइट दे दी, और बाकी पूरे रूम के लेवल जो है फॉल सीलिंग को सिर्फ उसे 4 इंच डाउन रखा। तो जहां पर आपकी बीम आ रही थी वहां हमने फॉल सीलिंग मोड़ दी और बाकी पूरे फ्लैट फॉल सीलिंग रहने दी। ऐसे में आपका बीम छुप भी गया, प्लस वो साइड से एक डिजाइन भी लग रहा है, आप लाइट निकलते देख पा रहे होंगे, इतना सुंदर लग रहा है देखने में, और बाकी जगह पे आपको हाइट अच्छी खासी मिल गई। ऐसा डिजाइन आप अक्सर उन केसेस में दे सकते हैं जहां पर बीम दीवार से बहुत ज्यादा बाहर नहीं आ रही, कुछ इंच बाहर आ रही है, 2 इंच 3 इंच 4 इंच, जो कर्व करके आसानी से छुपाया जा सकता है। ऐसे में ये डिजाइन सबसे अच्छा रहेगा। इसी के साथ अगर सेम केस है, यानी दीवार से 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच बीम बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे में आप ये डिजाइन भी ले सकते हैं। इस डिजाइन में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे डिजाइनर्स ने क्या किया है, साइड की तरफ एक कॉर्नर मोल्डिंग दी है, कर्व बना दिया हल्का सा, जो देखने में काफी हैवी, काफी लग्जूरियस भी लग रहा है, प्लस उसने पूरी तरह आपकी बीम को छुपा दिया। ये कुछ वो केसेस थे जहां हमारे पास ऐसा डिजाइन आया जहां पर वॉल के ऊपर ही बीम आ रही थी, यानी वॉल से हटकर बीम नहीं थी। ऐसे में हमने क्या किया, मैंने वो आपको दिखाया। अब चलते हैं अगले वाले केस पर, जहां पर आपकी जो बीम है वो वॉल से हटकर है लेकिन सेंटर से काफी दूर है और वॉल के पास है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब ऐसे में क्या करें वो समझिए। जब भी ऐसा कोई केस आता है हमारे पास जहां पर जो बीम है वो दीवार के पास होती है लेकिन सेंटर से दूर, वहां पर एक चीज याद रखिए, आप बीम को कभी भी छुपा नहीं सकते, आप उसको सॉफ्टन अप कर सकते हैं।
अब इस सॉफ्टन अप करने का मतलब क्या है वो आपको स्क्रीन पर देखकर समझ आ जाएगा। जैसे आप ये वाला केस देखिए, यहाँ पर जो बीम आ रही थी वो विंडो के पास वाली वॉल पर आ रही थी, लेकिन सेंटर से काफी दूर थी। तो समस्या आती है कि इसको कैसे सॉफ्टन अप किया जाए। अब सॉफ्टन अप करने के लिए हमने इसमें डिजाइन दिया, हल्का सा कर देकर जो आपकी पीओपी की फॉल सीलिंग बहुत आराम से बन जाएगा। देखने में अब ये डिजाइन का पार्ट लग रहा है और बीम ना लग के ये ऐसा लग रहा है कि हमने कोई डिजाइन ही बनाया है। साथ ही हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट फिट कर दी, क्योंकि प्रोफाइल लाइट को सिर्फ 6 mm की जगह चाहिए होती है और वो पीओपी की डेप्थ में आराम से चली जाती है। तो हमने बीम से फॉल सीलिंग को बहुत ज्यादा नीचे ना लेते हुए बिल्कुल उसके लेवल पर किया और नीचे लगा दी प्रोफाइल लाइट, तो अगेन देखने में बहुत अच्छी लग रही है। अगेन हमारे पास एक केस आया था जहां पर दीवार के पास एक बीम आ रही थी और वो खिड़की से दूर थी। वहां पर हमने इस तरह का डिजाइन लिया जहां पर हमने वॉल से एक फ्लैट फॉल सीलिंग ली बीम के लेवल तक, और उसके बाद हमारे फॉल सीलिंग के लेवल को थोड़ा सा उठा दिया और वहां पर हमने कोप बना दी। अगेन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, प्लस पेलमेट भी हमारे इसके साथ ही बन गया। अब ऐसे में हमारे पास क्योंकि सरफेस एरिया काफी हो गया तो यहां पर हमने प्रोफाइल लाइट डाल दिया। इसकी जगह चाहे तो आप सीओबी लाइट, मिर्ची लाइट कोई भी लगा सकते हैं, वो भी देखने में बहुत अच्छी लगेंगी। इसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको 2-3 डिजाइन और दिखाता हूं जो हमारे डिजाइनर्स ने बनाए हैं। उसमें आप देख सकते हैं बीम कितने अच्छे से छुपाई गई है। अब आते हैं उन केसेस पर जो सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं, जहां पर बीम आपके रूम के बिल्कुल सेंटर से या फिर सेंटर से थोड़ा इधर यानी सेंटर बेसिकली पास और वॉल से काफी दूर है, वहां से जा रही है। ऐसे में क्या करें वो सुनिए। पहले केस में मैंने कहा था कि आपको बीम को छुपाना है, उसके लिए क्या क्या हो सकता है। दूसरे केस में मैंने कहा था कि आप बीम छुपा नहीं सकते तो उसको सॉफ्टन अप करना होगा। इस केस में मैं कह रहा हूं कि आप बीम को कुछ नहीं कर सकते, आपको उसको डिजाइन का पार्ट बनाना होगा। अब वो कैसे बना सकते हैं वो देखिए। सबसे पहला तरीका ये जिसको कहते हैं ग्रिड फॉल सीलिंग। अब देखिए डिजाइन, इसमें यहां से जा रही थी हमारी बीम, तो हमने फेक बीम क्रिएट करी कई सारी रूम के अंदर और एक ग्रिड पैटर्न के अनुसार इस रूम को तैयार कर दिया। इसमें बीम भी छुप गई और प्लस ये एक बहुत अच्छा क्लासिक डिजाइन लग रहा है देखने में। प्लस बीच बीच में आप अलग अलग चीजें लगा सकते हैं। जैसे ये वाला डिजाइन देखिए, इसमें बीच में वुडन पैटर्न आ गया। ये वाला डिजाइन देखिए, इसमें बीच बीच में फॉल सीलिंग में प्रोफाइल लाइट, सीयूबी लाइट और ब्लेड लाइट दे दी। लेकिन एक ग्रिड वाले पैटर्न की बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि देखने में काफी ज्यादा हैवी लगता है। तो अगर आपके बेडरूम का साइज, ड्राइंग रूम का साइज, जहां भी आप इसको बनवाना चाह रहे हैं वो थोड़ा डिसेंट है, थोड़ा बड़ा है, तो आप इसको लीजिए। अगर आपका रूम का साइज छोटा है तो इसको मत लीजिएगा, वरना ये आपके रूम को बहुत हैवी दिखा देगा। अब ऐसे में क्या करना चाहिए वो देखिए। ये देखिए, यहां पर बीम सेंटर से थोड़ा हट करती तो यहां पर हमने बीम के नीचे तक पूरी फॉल सीलिंग क्रिएट कर दी, लेकिन बेड के ऊपर वाला एरिया सिमेट्री में ऊपर कर दिया। यानी बीम जहां पर थी वहां से फॉल सीलिंग लगभग 9 इंच नीचे आ गई और बेड के ऊपर सिर्फ 4 इंच नीचे आई। तो हमारे पास बेड के ऊपर अच्छा खासा स्पेस मिल गया, हाइट मिल गई हमें रूम की, फैन लगाने के लिए जगह मिल गई और हमारी बीम भी छुप गई। प्लस हमारे पास बहुत बड़ा एरिया हो गया अलग अलग तरह की लाइट लगाने के लिए। या फिर आप ये वाला एग्जांपल देखिए, यहां पर इस रूम में बीम यहां से जा रही थी, यानी सेंटर से थोड़ा सा हट करती। ऐसे में हमने बेड के साइड से 2 पिलर्स उठाए, अगेन फॉल सीलिंग के बने थे, और दोनों को हम बीम के लेवल पे लेकर और फिर बीम के लेवल से वर्टिकल कर दिया। ऐसे में एक सिमेट्री बनी रही, ऐसा लगा जैसे डिजाइन दिया गया बेड को हाईलाइट करने के लिए। उसके नीचे प्रोफाइल लाइट देके हमने उसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर दिया, प्लस साइड में हमारे पास बहुत जगह होगी लाइट वगैरह लगाने के लिए। इसके अलावा अगर आप सॉफ्टवेयर अब इसको करना चाहो तो कर सकते हो। अब इस वाले डिजाइन को देखिए, इसमें बीम एग्जैक्टली सेंटर से जा रही थी, तो सेंटर वाली बीम को हमने थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अप किया और साइड में जो फॉल सीलिंग थी उसको फ्लैट ना करके हल्का सा हमने ट्रायंगुलर शेप दे दिया, यानी वहां से दीवार की तरफ हल्का सा ढलान बनाई हमने। ये देखने में ऐसा लगने लगा कि हमने कोई डिजाइन बनाया, थोड़ा होता है ना जैसे बाहर के देशों में होता है ट्रायंगुलर फॉल सीलिंग, उस तरह कुछ बनाया है। और किसको पता था कि हमने असल में एक बीम को छुपाने के लिए सारी मेहनत करी है। तो ये थे कुछ डिजाइन और सजेशन जो हमने अपने क्लाइंट्स के लिए बनाए थे, जो मैंने आपके साथ शेयर करे, और मुझे उम्मीद है कि अब आपके रूम में बीम आ रही होगी तो आप उससे डरेंगे नहीं और समझेंगे कि कैसे उसको डिजाइन का एक पार्ट बनाया जा सकता है, उसकी खूबसूरती और सारा निखारी जा सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। अच्छी लगी और समझ आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसके अलावा अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो या फिर एक डिजाइनर से सिर्फ सलाह लेना चाहते हो, आप खुद ही डिजाइन कर रहे हो, सिर्फ एक सलाह लेना चाहते हो किसी प्रोफेशनल से, उस केस में भी नीचे मैंने लिंक दे रखा है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, किसी भी डिजाइनर से बात कर सकते हैं और आपकी बात हो जाएगी। एंड वी आर स्टार्टिंग द इंटीरियर डिजाइन एट ओनली ₹20। तो चलिए नीचे डिस्क्रिप्शन जाइए और लिंक पर क्लिक करिए। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जहां मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।